नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि गर्ग है। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक प्रश्न आया कि मैम, मेरे पति मुझे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते हैं, हमेशा मेरे साथ झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। पति और परिवार वाले हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं। कभी लगता है कि मैं डाइवोर्स ले लूं, तो कभी लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दूं। मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहली बात आती है कि सबसे पहले तो आपको शांत रहना है। माना कि आपका अपमान किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, आपको ताने दिए जाते हैं, ऐसे समय में भी आपको शांत रहना है। आपको शांत उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के स्ट्रेस से बचने के लिए रहना है। जब तक आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी, तब तक आपका मन हमेशा विचलित होता रहेगा। दूसरा काम आपको करना है कि आपको देखना है कि पति पत्नी के बीच में थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहते हैं। अगर किसी समय गुस्से में आपके पति ने आपसे कुछ कह दिया है या परिवार वालों ने आपसे कुछ कह दिया है, जिसे आप सोचें समझें कि कहीं इसमें मेरी गलती तो नहीं थी, या तो फिर उन लोगों को रियलाइज होता है कि हमारी गलती थी और वो आपसे सॉरी मांग लेते हैं, तब आपको वहीं पर इस बात को खत्म कर देना है। बार बार उस बात को नहीं सोचना है। लेकिन अगर वो आपके साथ फिर भी वैसा ही बिहेव करते हैं, तब आपको थोड़े से एक्शन लेने पड़ेंगे। यानी सबसे पहले तो आपको खुद को अपनी वैल्यू करना शुरू करना होगा। उन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू करना होगा, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तब वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही आप खुद की वैल्यू करना शुरू करेंगे, उन लोगों को कुछ समय के लिए इग्नोर करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसकी वजह से अब उन्हें वो कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है। यानी वो इज्जत, वो मान और वो सब कुछ बना बनाया नहीं मिल रहा है। जैसे ही उन्हें लगेगा कि उन्होंने वो सब कुछ खो दिया है जो आपने उनके लिए किया है या करती रहती थी, तभी वो आपकी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। इसलिए अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, अपने आप के माइंड को फ्रेश रखें और उसे ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएं। इसमें नेक्स्ट काम जो आपको करना है कि अपने अंदर कोई ना कोई स्किल को डेवलप कर लीजिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लीजिए। क्योंकि अक्सर लोग उन्हीं की वैल्यू नहीं करते हैं जिनका उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ हम पर ही डिपेंडेंट है, इन्हें अगर हम पैसा नहीं देंगे तो ये हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, अपने अंदर कोई ना कोई स्किल को ज़रूर पैदा कीजिए। कोई ना कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़रूर होगी। अगर नहीं भी है, तब भी आप उसे सीख सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति सीख कर नहीं आता है। हम सब लोग यहीं पर सीखते हैं और यहीं पर दूसरों को सिखाते हैं और अपने जीवन में ग्रोथ करते हैं। इसलिए आपको कोई भी आपका शौक है, उसे आपको अपनी स्किल में चेंज कर लेना है। कुछ लोग शौक के लिए गाते हैं, कुछ लोग शौक के लिए डांस करते हैं, कुछ लोग शौक के लिए कुकिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे अपनी स्किल में डेवलप कर लेते हैं, तो उनके पास पैसा भी आना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है और लोग उनकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो ससुराल वाले हों, चाहे वो आस पड़ोस के हों, या तो फिर आपके रिश्तेदार हों, सब जगह से आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। समय चाहे अच्छा है या तो फिर बुरा है, अगर इंसान अपने धैर्य और विनम्रता को नहीं छोड़ता है, तो हर समय निकल जाता है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। वो कहते हैं कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, अगर तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को सम्मान देती है। इसलिए अपने अंदर हमेशा नम्रता बनाए रखें। किसी के भी साथ आपको गलत बात नहीं कहनी है, क्योंकि जो इंसान धैर्य रखते हैं उनके जीवन में हमेशा देर सवेर खुशियां आती ही हैं।
साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिश्ते में तो किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़कर उस रिश्ते को खत्म भी कर सकती हैं। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि मैरिज में आपके जो जो अच्छा है, अगर आप उसे देखते हुए अपनी शादी को निभा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा पति टॉक्सिक होते हैं, परिवार टॉक्सिक होता है। ऐसे समय में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई स्टेप ज़रूर ले लेना चाहिए। यानी अगर आप उसे निभा सकती हैं तो निभाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं निभा सकती, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। दोस्तों, इंसान है, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। इस जिंदगी को खुशी खुशी गुजारना ही हमारा मेन मकसद होता है और हम इसे बहुत अच्छे से गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिल गया है तो आप मुझे एग्री ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा सुखमय बना रहे, आपके पति आपको हमेशा सम्मान देते रहें।